जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। और मस्त स्वस्थ कैसे नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फौज में आके देश की सेवा करना है, तो मस्त और स्वस्थ तो होंगे ही। आज उन कैंडिडेट के लिए खास वीडियो है जिन्होंने अभी तक SSC-GD का फॉर्म या तो भर लिया है, जिन्होंने भर लिया है, या तो जिन्हें फॉर्म भरना है, जिनका भी फॉर्म भरना बाकी है उनके लिए तो खास वीडियो है ये। और जिन्होंने फॉर्म भर लिया है, मैं आशा करता हूँ वो अच्छा ही अपना चॉइस, अपना पोस्ट प्रेफरेंस चुन के फॉर्म भरे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपका कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि आप सभी कई बच्चे परेशान हैं कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, क्या हम फॉर्म भरे, कैसे भरे, क्या देख ताकि हमारा कौन सा पोस्ट बढ़िया है, किस में जाके ज़्यादा अच्छे ढंग से आप जॉब कर सकते हैं। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस क्या क्या है और क्या आपको भरना चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जब हमने भी पहली बार जब फॉर्म भरा था तो क्या होता है कि आप फॉर्म भरने जाते हैं, जो फॉर्म भरता है साइबर वाला वो क्या करता है, अपने मन से आपको कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस डाल देता है। वो पूछता है कौन सा आपको पसंद है, उस समय आपको समझ आता नहीं, क्योंकि आप पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको समझ आएगा नहीं। वो बोलिएगा कि हमको ये अच्छा लगता है, क्या वो अपने मन से डाल दे, चलो ये डाल देता हूँ, वो डाल देता हूँ। आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे जब फॉर्म भरने जाएंगे कि हमें क्या पोस्ट प्रेफरेंस चुनना है। तो हम बातें करते हैं, सबसे पहले इसी बात को करते हैं कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपका जो एक पेज आएगा फॉर्म भरने में, वो आएगा आपको 24 नंबर कॉलम जब आएगा, जब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में जब 24 नंबर जो कॉलम आएगा उसमें आपका पोस्ट प्रेफरेंस पूछा गया है, जिसमें आपका यहां पे देख रहे होंगे कि BSF के लिए आपका A होगा। जब A डालेंगे एक नंबर पे तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा, BSF होगा। CISF के लिए B होगा, CRPF के लिए C होगा, SSB के लिए D होगा, और ITBP के लिए आपका E होगा, असम राइफल के लिए F होगा, और आपका लास्ट में जो है आपका SSF, उसके लिए आपका क्या होगा, G होगा। यानी BSF के लिए A, CISF के लिए B, CRPF के लिए C, SSB के लिए D, ITBP के लिए E, और असम के लिए राइफल के लिए आपका हो जाएगा F, और SSF के लिए आपका हो जाएगा G। आपको कोई एक पोस्ट नहीं डालना है, आपको सारा डालना है। जब आप एक नंबर पे मान लीजिए आप BSF को डालेंगे, 2 नंबर पे CISF को, 3 नंबर पे CRPF को, 4 नंबर पे SSB को, ITBP को 5 पे, और असम राइफल को 6 और SSB को 7 में। तो क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है जब आपका लास्ट में जब आपका कटअप आएगा, जब आप फाइनल कटअप में जाएंगे, आप अभी तो नहीं बुझाएगा इसका जो क्या फर्क पड़ता है, इसका इफेक्ट, लेकिन आपको लास्ट में इसका इफेक्ट पता चलेगा कि आपका क्या फर्क पड़ता है। जब लास्ट में आप मान लीजिए आप BSF आप फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया, आपका फर्स्ट है, और मान लीजिए कि आपका BSF का क्या गया कि कट ऑफ हाई चला गया, आपका मार्क्स क्या है उससे कम है, तब इस ढंग से आपका क्या होगा, आपका बेस्ट, आपका चॉइस वाला पोस्ट नहीं मिल पाएगा। तो क्या होगा, आपका दूसरा, वैसे कंडीशन में क्या होगा, आपका सेकंड चॉइस मिल जाएगा। मान लेते BSF का आपका कटअप बहुत हाई चला गया, मेरिट लिस्ट मान लीजिए कि इसका 75 चला गया, आपका 74 मार्क्स है, आपका हो सकता है CISF में ज़्यादा वैकेंसी, इसका कटअप कम गया, इसका 73 गया, तब क्या हो जाएगा, आपका सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपको अच्छा मार्क्स है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यानी फर्स्ट चॉइस जो है आपको वही दिया जाएगा। अगर उससे कम मार्क्स है तो आपका जो सेकेंड, थर्ड, इस तरह से आपका देखा जाएगा लास्ट तक कि आपका अगर कोई पोस्ट आपके लिए आपके नंबर के हिसाब से आपके लिए अवेलेबल है या नहीं। तो ये कटअप पे बहुत, मेरिट लिस्ट में बहुत इफेक्ट करता है, बहुत प्रभाव पड़ता है आपका इससे कि आपका कौन सा किस नंबर पे डालें, आपका फर्स्ट चॉइस क्या है। तो वही देखते हैं यहाँ पे कि आप कौन सा पोस्ट को फर्स्ट चॉइस डालें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से कि BSF, 2 बातें करेंगे कि एक फोर्स कैसा है और पोस्ट कितना है। जब आप पोस्ट के हिसाब से देखेंगे, एक तो पोस्ट के हिसाब से भी क्या होता है, कट ऑफ जाता है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जिसका पोस्ट ज्यादा है, सारे बच्चे फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, कट ऑफ उसी का हाई चला जाएगा। तो आपको ज्यादा ये नहीं ध्यान देखना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पोस्ट के हिसाब से अपना प्रेफरेंस डालते हैं, चॉइस डालते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि BSF और आपका CISF में सबसे ज्यादा मार्क्स है, तो आप क्या करेंगे कि CISF BSF को किसी को एक नंबर पे डालेंगे। तो अक्सर बच्चे यही सोचते हैं। तो आपको कुछ अलग तरह से सोचना है, ना कि आपको यहाँ पे देखना है कि ज़्यादा वैकेंसी है उसके हिसाब से। यहाँ पे दो बातें होती है।
एक होता है कि एक होते हैं एवरेज स्टूडेंट, एक होते हैं एवरेज स्टूडेंट जो खुद को एवरेज स्टूडेंट मानते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए। और जो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जिन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि हम बेहतर यानी 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, 85 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, या तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आप उसमें उसको फर्स्ट चॉइस मारिए, क्योंकि आप जॉब लेना है तो आपको कोई भी जॉब ले लेना है, सोचते हैं कि कोई भी हमको फोर्स मिल जाए। और नहीं, दूसरा है कि आपको अगर लगता हो कि जैसे CISF में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, आपको लगता हो कि यार CISF में मेरे को जॉब करके मज़ा नहीं आएगा, मेरे को BSF चाहिए, मेरे को बॉर्डर पे जॉब करना है, तो आप क्या करेंगे, दो चीज़ है, या तो एवरेज स्टूडेंट है आप हाईएस्ट पद को देखिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो आपको जो पोस्ट पसंद है, आपको अगर BSF पसंद है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आप सोचते हैं कि मैं यही फोर्स मिलेगा तब मैं जॉब करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो आप बॉर्डर पर जाना है तो आप BSF को पसंद कीजिए, आप उसे फर्स्ट चॉइस में मारिए। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो ज़्यादा वैकेंसी है उसी को फर्स्ट चॉइस में लीजिए, और नहीं तो आपका जो पसंदीदा फोर्स है, वैसे सारे के सारे फोर्स बेटर है। आपको जहाँ तक बता दूं कि BSF, यहाँ पे कुछ मैं बातें कर लेता हूँ कि कौन सा फोर्स कहाँ पे आपको ड्यूटी मिलेगी, और इसके लिए मैं एक स्पेशल आपका वीडियो बना दूंगा किस फोर्स को कहाँ पे ड्यूटी मिलेगी। थोड़ा मैं शॉर्ट में बता दूं कि BSF आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो आपका भारत पाकिस्तान, BSF कहाँ पे ड्यूटी करती है, इंडिया पाक बॉर्डर पे, और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे, भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पे। CISF आपको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो आपको एयरपोर्ट या भारत सरकार के जितने भी सार्वजनिक संपत्ति है, खासकर एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, या उसका जो माइंस है, माइंस वगैरह जो खास जगह है, स्पेशल जगह है या हेरिटेज है, वहाँ पे कौन करता है, CISF ड्यूटी देती है। ये भी बढ़िया फोर्स है आपका। BSF भी अच्छा है। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये आपको जो CRPF है वो पूरे, आप अगर इसे चुनते हैं तो ये भी आपके लिए बेस्ट फोर्स है, क्योंकि आप पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं, आपको पूरे इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में घूमने का मौका मिलेगा, इलेक्शन हो, और तरह तरह की ड्यूटियाँ मिलेगी, खास एक ड्यूटी नहीं है, खासकर तरह तरह की। उसके बाद SS भी है, सशस्त्र सीमा बल, ये आपको भारत और आपको नेपाल बॉर्डर पर आपकी इसकी ड्यूटी आपको देखने को मिलेगी। इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये जो है आपको भारत चाइना के बॉर्डर पर। उसके बाद असम राइफल है, ये भी उधर चाइना के बॉर्डर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये आपको इनका भी ये सबसे बेस्ट माना जाता है इसे। SSF आपका सबसे बेस्ट फोर्स, खासकर अगर आप जीनियस स्टूडेंट है, आप अगर बेस्ट मार्क्स ला सकते तो SSF जो है आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इसमें आपको न किसी बॉर्डर पे जाना होगा, न किसी ये आपको सबसे बेस्ट जॉब है। आप गवर्नमेंट में, भारत सरकार में एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, जो बिल्कुल खास तरह के अभियान के लिए, ऑपरेशन के लिए इन्हें रखा जाता है। इनकी अगर आप बता दूं कि आप अगर जीनियस स्टूडेंट है, आप अगर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो आप एक नंबर में SSF को डालेंगे। अगर आप जीनियस स्टूडेंट है, आप 90 प्लस मार्क्स कर सकते हैं तो आप एक नंबर में डालिए SSF को, ये सबसे बेटर होगा, बेस्ट होगा आपके लिए। और नहीं तो आप जो आपके पसंद आता है, जहां पे आपको ड्यूटी करना है, ये कोई बोलेगा कि ज़्यादा वैकेंसी है तो आप ये डालिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपका जो पसंदीदा फोर्स है, एक नंबर प्रेफरेंस में उसी को डालिए। क्या होगा आपका, या तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको पसंदीदा फोर्स मिल जाएगा, नहीं तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई ना कोई पोस्ट अगर आपको उस कटअप के हिसाब से अगर आपका मार्क्स हो तो कोई ना कोई फोर्स आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आपका जो पसंदीदा है, आप पोस्ट प्रेफरेंस में मैं यही बोलूँगा कि जो जहाँ पे आपको ड्यूटी करना पसंद है, आप उसी को एक नंबर पे डालिए। अगर आपको नौकरी करना है, आप सीधा सोचते किसी में नौकरी हो जाए तो डालिए, आपका जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, CISF को एक नंबर पे डालिए, BSF को 2 नंबर पे डालिए, इस तरह से आप CRPF को 3 नंबर पे डालिए, ITBP को 4 नंबर पे डालिए, असम राइफल को 5 नंबर पे डालिए, और SSB को 6 नंबर पे डालिए, और SSF को लास्ट में डालिए, क्योंकि SSF का तो हाईएस्ट कटअप जाएगा आपको, तो और वो होना नहीं है। तो अगर आप जीनियस स्टूडेंट है तो एक नंबर पे आपको मैं बता दूं कि आप अगर अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट है, आपको कॉन्फिडेंस है, 2 तरीका से मैंने बताया। अगर आप अच्छे मार्क्स 90 प्लस मार्क्स करने का आपको
बिल्कुल चांस है, आप कर सकते हैं, तो आप 1 नंबर पे डालेंगे। मैं बता देता हूं आपके लिए, जीनियस स्टूडेंट के लिए 1 नंबर पे डालिए एसएसएफ, ठीक है। उसके बाद आराम के हिसाब से अगर जॉब देखेंगे आपको, तो 2 नंबर पे डालिए सीआईएसएफ। एडवेंचर लाइफ बिल्कुल डिफरेंट टाइप में अगर आप देखना चाहते हैं तो 2 नंबर तो ये हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप डाल सकते हैं असम राइफल को, ये भी बढ़िया है। उसके बाद चौथे नंबर पे आप बीएसएफ सीआरपीएफ, दोनों में बिल्कुल लाइफ एडवेंचर है, आपको इधर उधर घूमने का मौका मिलेगा, अलग टाइप की दुनिया मिलेगी आपको। इन तीनों से तो डिफरेंट मिलेगा आपको बीएसएफ और सीआरपीएफ के नेचर ऑफ ड्यूटी। तो आप उसके बाद आप चौथे नंबर पे बीएसएफ या सीआरपीएफ को डाल सकते हैं, या आप चौथे नंबर पे ले सकते हैं एसएसबी, ये भी बढ़िया है। अगर आप इधर बिहार यूपी के हैं तो आप एसएसबी ले सकते हैं। चौथे नंबर पे बीएसएफ या सीआरपीएफ डालिए। लेकिन टॉप 3 अगर आप जीनियस स्टूडेंट, टॉप 3 में हम बोलेंगे कि 1 नंबर पे एसएसएफ, 2 नंबर पे सीआईएसएफ, 3 नंबर पे असम राइफल डालिए। सबसे बढ़िया आपके लिए ये होगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो आप पोस्ट के हिसाब से देखिए, आप जाइए 1 नंबर पे डालिए आप बीएसएफ को, 1 नंबर पे डालिए सीआईएसएफ को, 2 नंबर बीएसएफ को। और जहां तक बातें रही वैकेंसी की, तो वैकेंसी 100% बढ़ेगा, क्योंकि इतना कम वैकेंसी इधर 2-3 वैकेंसी में आया नहीं, इतना कम वैकेंसी, इसलिए वैकेंसी बिल्कुल संभावना है बढ़ने का। और आगे आपको 2024 में इलेक्शन भी है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, और आगे वैकेंसी आए ना आए आपको ये पता नहीं, तो आप इसलिए इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। पोस्ट प्रेफरेंस आपको हमने जो पता है उसका जरूर ध्यान रखिएगा, पसंद के हिसाब से डालिए। दूसरे एवरेज स्टूडेंट है तो सीट जिसमें ज़्यादा है उसको नंबर 1 पे डालिए। अगर आप जीनियस स्टूडेंट है तो आप एसएसएफ से स्टार्ट कीजिएगा। इस तरह से आप पोस्ट प्रेफरेंस को ध्यान में रखिएगा। और ध्यान रखिएगा ये आप जरूर नोट करके जाइएगा, बीएसएफ के लिए ए है, सीएसएफ के लिए बी, सीआरपीएफ के लिए बी, सी, एसएसबी के लिए डी, आईटीबीपी के लिए ई, और असम राइफल के लिए एफ, और एसएसएफ के लिए जी। इस बात को आप 100% ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास आपके लिए स्पेशल न्यूज के साथ। धन्यवाद।